आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड के मॉडल पेपर के बारे में, जो आपका यहाँ पे लेखा शास्त्र का मॉडल पेपर होने वाला है, जो आपका यहाँ पर 12th क्लास का ये होने वाला है। तो पूरा का पूरा मॉडल पेपर सॉल्व कराया जाएगा विद आंसर के साथ। बस आपको यहाँ पे वीडियो में बना रहना और वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। चैनल पर पहली बार चैनल को आपको यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने ये केवल अभ्यास के लिए है प्रश्न पत्र, जो आपका हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा का है, जो आपका यहाँ पे वैसा लेखा शास्त्र होने वाला। इसके अंदर 23 प्रश्न होते हैं और इसमें 3 घंटे का समय मिलता है। टोटल 80 मार्क्स का ही पे आपका पेपर होता है। तो इस वीडियो को आपको जरूर देखना है, आपके पेपर में बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि इसी पेपर से आपके मेन पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको आपको अच्छे से देख के जाना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हमें पहले प्रश्न में क्या पूछा गया, क्या क्या नहीं, उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके टोटल 6 नंबर के पूछे जाने वाला पहला प्रश्न, जिसमें आपसे सही विकल्प चुनकर पूछे जाने वाले जो 6 नंबर के आपके यहाँ पे होने वाले हैं। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया कि साझेदार का फॉर्म से संबंध होता है। किससे संबंध होता है साझेदार का? तो इसमें साझेदार का फॉर्म से संबंध होता है स्वामी या सेवक का या प्रबंधक का या एकाधिक। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी और सेवक का होता है। दूसरे में ख्याति क्या है? ख्याति बतानी, ख्याति एक स्थायी संपत्ति है, ठीक है। क्या है? स्थायी संपत्ति है। इसके बाद तीसरे में पूछा गया कि नए अनुपात में से पुराना अनुपात घटाने पर प्राप्त अनुपात कहलाता है। नए में से पुराना घटाने पर तो क्या आ जाएगा? लाभ अनुपात आ जाएगा। तो तीसरे में सी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया, प्रश्न नंबर 4 आ जाएगा। इसमें प्रतिभूति प्रीमियम है। प्रतिभूति प्रीमियम क्या है? तो आपका आ जाएगा पूंजीगत लाभ। क्या आ जाएगा? पूंजीगत लाभ आ जाएगा। 5वें में चिट्ठे को कहा जाता है। चिट्ठे को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी आ जाएगा, स्थित विवरण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6 में आदर्श तैल अनुपात होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आदर्श तैल अनुपात 1:1 होना चाहिए, डी। तो इस तरह से आपको ये कर लेने हैं। और यहाँ पे इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी वही टिक लगा के आप यहाँ पे आराम से कर सकते, जो हमने यहाँ पे आपको बता दिया गया। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका इसमें पूछा गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो आपको यहाँ पर टोटल 6 नंबर की होने वाली है। 6 प्रश्न पूछे जाने वाले। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि साझेदार बनने के लिए व्यक्ति डैश करने की योग्यता होनी चाहिए। तो साझेदार बनने के लिए व्यक्ति को कौन सी योग्यता रखनी चाहिए? अनुबंध। क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका? दूसरे प्रश्न में क्या आ जाएगा? आपको यहाँ पे अनुबंध कर देना। क्या कर देना? अनुबंध, ठीक है। यहाँ पे आपका पहले में अनुबंध आ जाएगा। दूसरे में पूछा गया है कि ख्याति लाभ कमाने डैश होती है। किससे होती है? सहायक होती है। ख्याति लाभ कमाने में सहायक होती है। क्या आ जाएगी? सहायक आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 30 में पूछा गया कि अंशहरण खाते का शेष चिट्ठे डैश पक्ष की ओर दर्शाया जाता है। तो तीसरे में क्या? तीसरे में आ जाएगा आपका यहाँ पे दायित्व। क्या आ जाएगा? दायित्व आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है कि जिन ऋण पत्रों को अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है उन्हें डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको हम परिवर्तनशील। क्या कहते हैं? परिवर्तनशील ऋणदाता। इसके बाद 5th में है कि बैंक अधिविकर्ष को चालू डैश माना जाता है। क्या माना जाता है? दायित्व, ठीक है। तो यहाँ पे दायित्व आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 5 में। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है कि अंशों के निगमन से प्राप्त रोकड़ डैश क्रिया जाता है। कौन सी क्रिया होती? वित्तीय। क्या आ जाएगी यहाँ पे? वित्तीय क्रिया आ जाएगी। इस तरह से आपके यहाँ पे लिखते हैं। पूरे इंग्लिश वाले भी यहाँ पे आप देख के कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे आता है प्रश्न नंबर 30, जिसमें आपसे पूछा गया है कि सत्य और असत्य बताइए, जो आपके यहाँ पर टोटल 6 नंबर के यहाँ पे होने वाले हैं। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया कि साझेदारी समझौते के अभाव में लाभ विभाजन पूंजी के अनुपात में किया जाता है। सत्य असत्य? ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा पूछा गया कि साझेदारी फर्म का पंजीयन अनिवार्य नहीं है। सत्य असत्य? ये सत्य हो जाएगा। ये आपका एकदम गलत है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसके प्रश्न नंबर 3 में पुनः मूल्यांकन खाता संपत्ति के विक्रय पर बनते हैं। सही है। प्रश्न नंबर 4 में फॉर्म के विघटन पर लेनदारों को किया गया भुगतान वसूली खाते में डेबिट किया जाता है। ये आपका सत्य हो जाएगा। 5वें में एक निजी कंपनी प्री विवरण जारी नहीं करती है। ये भी सत्य है। 6 में मूल्यह्रास एक गैर रोकड़ मद है। सही या गलत? ये भी सत्य है। तो यहाँ पे आपके सत्य सत्य के इनको आपको अच्छे से कर लेना है। जो जितना बताएगा उतना आप कर ले तो आपके पेपर के लिए बहुत काफ़ी हो जाएगा, ठीक है।
इसके क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपसे पूछा गया फोर्थ, जिसे पूछा गया कि सही जोड़ी बनाइए। जिसमें पहला पूछा गया चालू खाते, चालू खाते किससे मैच करेगा, तो चालू खाते आपका यहाँ पे आ जाएगा डी स्थायी पूंजी विधि से आ जाएगा। दूसरा पूछा गया कि त्यागी साझेदार क्या होते हैं, त्यागी साझेदार होते हैं विविध लेनदार, क्या आ जाएंगे आपका यहाँ पे ई ऑप्शन आ जाएगा विविध लेनदार, जी नहीं सॉरी ई आ जाएगा क्षति लेनदार। तो यहाँ पे हम सही जोड़ी मिला रहे थे, यहाँ पे देख सकते हैं पहला आपका चालू खाते का आपका यहाँ पे ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है, पहले का आपको डी से मिला लेना। दूसरा आपका यहाँ पे आ जाएगा जो यहाँ पे त्यागी साझेदार होते हैं, ऑप्शन ई आ जाएगा क्षति पूर्ति हो जाएगी। चौरासी। इसके बाद तीसरा पूछा गया कि संचित की राशि का भाग क्या होता है, तो इसका आपका ऑप्शन आ जाएगा एफ आ जाएगा, क्या आ जाएगा एफ आ जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद व्यापारिक देयताएं क्या आ जाएंगे, तो आपका फोर्थ का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद उधार क्रय में क्या आ जाएगा, उधार क्रय में आपका ऑप्शन जी आ जाएगा विविध लेनदार। इसके सिक्स का किससे, सिक्स का आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी से, और यहाँ पे 7 का आपका हो जाएगा पहले। तो इस तरह से आपको मैचिंग पूरी की पूरी मिला लेनी है, तो आपकी पूरी की पूरी मैचिंग होगी। इंग्लिश वाले भी इसी तरह से कर सकते हैं। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 5 पूछा गया। 5 में आपसे पूछा गया कि एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जो टोटल आपके यहाँ पर 7 प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि एक फॉर्म में साझेदारों की अधिकतम मेंबरों की सीमा क्या होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा पहले में 50 लिख लेना आपको, ठीक है, पहले में। इसके बाद आपसे यहाँ पर दूसरा पूछा गया कि लेखांकन प्रमाप 10 किससे संबंधित है, तो ये आपका संपत्ति संयंत्र से, किससे, यहाँ पे आपको लिख देना है संपत्ति संयंत्र से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा पूछा गया है कि कंपनी के आंतरिक प्रबंधन से संबंधित प्रलेख को कहते हैं, क्या कहते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, क्या लिख देना है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपको यहाँ पे लिख देना प्रश्न नंबर तीसरे में। प्रश्न नंबर चौथे पूछा गया कि जब्त किए गए अंशों का विक्रय कहलाता है, उनको हम पुनः निर्गमन कहते हैं, क्या कहते हैं, चौथे में आ जाएगा पुनः निर्गमन, ठीक है। इस तरह से आपको पूरा का पूरा ही लिख देना है यहाँ पे। इसके बाद आपके सामने प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया कि कंपनी के लाभ को चिट्ठे में किस चीज़ के अंतर्गत दिखाया जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा संचय एवं दायित्व में दिखाया जाता है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर आपका 6 से पूछा गया है कि यहाँ पे ग्राहकों से प्राप्त रोकड़ कौन सी क्रियाओं का रोकड़ प्रभाव है, तो ये आ जाएगा आपका संचालन क्रियाएं, क्या आ जाएगा, संचालय क्रियाएं आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर अंशों का निर्गमन कहलाता है, प्रीमियम पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रीमियम आ, क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे प्रीमियम निर्गमन कहलाता है, तो यहाँ पे प्रीमियम निर्गमन आपको लिख देना प्रश्न नंबर 7। इस तरह से प्रश्न नंबर 5 पूरा का पूरा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपके यहाँ पे बनते हैं, जो आपके यहाँ पे 6 से बनने वाले, वो टोटल 2 नंबर के प्रश्न होते हैं। इसमें 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 में से कोई एक प्रश्न कर लेना। जैसे प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया कि साझेदारी संलेख का क्या अर्थ है, या इसको या फॉर्म से क्या, इन दोनों में से जो भी आपको आता है वो इन दोनों में से कोई प्रश्न आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके सारे के सारे प्रश्न, सबका आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको आपको जरूर ज्वाइन कर लेना। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया कि एक साझेदार के निवृत्त होने के कोई दो कारण बताइए। इसके बाद इसका अथवा वाले में आंतरिक कोष से आप क्या समझते हैं, इन दोनों में से कोई 8 में वसूली खाते को समझाइए। इसके प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया कि न्यूनतम अभिदान से क्या तात्पर्य है, या अथवा में अधिकत पूंजी किसे कहते हैं, इसको कर, इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 में भी दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं। इसके बाद 11 में अंशों के समर्पण से क्या अर्थ है, अंशों के हरण से क्या तात्पर्य, इन दोनों में से कोई एक कर लेना, आपके 2 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 12 में देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 को आपको देख लेना अच्छे से, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर आपके सामने आ जाता है 13, जिसमें गैर रोकड़ मद क्या है, इसको लिख लेना है, या फिर रोकड़ बाही बार से क्या तात्पर्य, इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, आपके 2 नंबर आपको यहाँ पे पूरे के पूरे मिल जाएंगे। इसके प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, और 14 का अथवा वाला आपको सॉल्व करना पूरा का पूरा, इतने सबके आंसर आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे, तो उसको आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है। प्रश्न नंबर 15 में अवशिष्ट याचना से क्या तात्पर्य है, 2 नंबर का प्रश्न होने वाला, या फिर अथवा में अग्रिम याचना का अर्थ लिखिए, इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं आप यहाँ पे। प्रश्न नंबर 16 में ख्याति की उत्पत्ति के कोई तो 3 कारण बताइए, जो आपका यहाँ पर 3 नंबर से स्टार्ट होने वाले प्रश्न है 16 से, ठीक है। इसके प्रश्न नंबर आपसे यहाँ पर 17 में भी आपके सामने एक प्रश्न है, इसको सॉल्व करके करना है। 18 में आपसे पूछा गया, 18 में पूछा गया कि अंश पत्र और ऋण पत्र में कोई 3 अंतर लिखिए, जो आपके यहाँ पर 3 नंबर का प्रश्न होने वाला, या अथवा वाला सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई प्रश्न आप यहाँ पे कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 19 में भी आपको सॉल्व कर लेना है इसको। प्रश्न नंबर 20 भी पूछा गया, जिसमें त्याग अनुपात और लाभ अनुपात में अंतर लिखिए, जो आपका यहाँ पर 4 नंबर का प्रश्न होने वाला है, ठीक है। 21 में आपसे पूछा गया, 21 देख लीजिए आप। 21 में पूछा गया कि फॉर्म से निवृत्त होने पर साझेदार की को दी जाने वाली राशि की गणना
किस प्रकार की जाती है, जो आपका 4 नंबर का यहाँ पे होने वाला है, या फिर नीचे वाला प्रश्न आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद 22 में अंशों के हरण की प्रक्रिया क्या है, इसको बताना है आपको। इसके बाद 23 वाला प्रश्न देख सकते हैं। इस तरह से आपको सारे के सारे प्रश्न बता दिए, सारे के सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से कर लेना है, ये आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के चैनल को लाइक कर, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।